स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल एसेट फॉर यू पे। जो लास्ट एपिसोड हमने आशीष जी के साथ किया था दुबई को लेकर के, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। तो फिर से दोबारा रिक्वेस्ट किया हमने आशीष जी को, और आशीष जी ने दोबारा आज हमें समय दिया है। थैंक यू आशीष जी दोबारा आने के लिए। धन्यवाद आपका दोबारा बुलाने के लिए। सर हम तो चाहते हैं आप यहीं आप आते रहें और बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बिल्कुल। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें जो कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे थे लोगों के, कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो उसी एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं। जो आपने पहला एपिसोड हमारा नहीं देखा तो प्लीज़ आप लिंक में जाकर के पहला एपिसोड देख लें, ताकि आपको जो यहाँ की बातें हैं उससे अच्छे से समझ में आ सके आप लोगों को। ठीक है आशीष सर, लास्ट टाइम हमने जो बातें की थी कि दुबई में लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमने बात की थी कि लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। करेक्ट। उन सब चीज़ों को तो आंसर मिल गया था, बट एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि एक इंडियन है जो कभी दुबई नहीं गया, दुबई में जैसे उसका यहाँ का पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, दुबई का तो कुछ उसका है नहीं। करेक्ट। तो ऐसी कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसको, जो चाहिए होगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? दुबई में अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको एक तो पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए और डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ एक चाहिए होता है, वो होता है आपका पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई और डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होता है। ओके, सिर्फ मतलब पासपोर्ट हो उसके पास और वो पासपोर्ट के बेस पे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी कंट्री का आदमी हो, उन्हें वहाँ का पासपोर्ट दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली ये हम इंडियंस के लिए नहीं है, बाहर के लोग भी इसको देख सकते हैं। अगर आप सिंगापुर रहते हैं या यूएस रहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, केवल आपको वहाँ का पासपोर्ट चाहिए। शायद वहाँ के लोगों को हमारी बात समझ में आए, सब टाइटल दे सकते हैं कि हम हिंदी में बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं, अपनी ऑडियंस के लिए जो एनआरआई है, जिनके पास, जो इंडियन है, जो जिसके पास में सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, यूएस, तो वो भी, उनका भी पासपोर्ट ही लगेगा। ओके ग्रेट। जैसे हमारे यहाँ पे ना हम कुछ रजिस्ट्री कराते हैं अपने डॉक्यूमेंट की, हाँ हाँ। तो रजिस्ट्री चार्जेस लगते हैं। Yes. कोई प्रॉपर्टी लेकर जीएसटी लगती है उसके ऊपर, तो गवर्नमेंट को चार्जेस आते हैं। तो तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी कुछ चार्जेस आते हैं? जीएसटी वाला जो सवाल है वहाँ तो टैक्स फ्री है। ओके, तो पहले भी हमने डिस्कस किया हाँ था हाँ कि टैक्स वहाँ लगता नहीं है। जो रजिस्ट्री चार्जेस है वो 4% डीएलडी चार्जेस को बोलते हैं, दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो वहाँ का रजिस्ट्री देखता है। ये 4% आपका चला जाता है डाउन पेमेंट के साथ ही। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्री जनरली तब होती है जब आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो जाती है। वह रजिस्ट्री आपकी 20% आप डाउन पेमेंट देते हो, प्लस 4% आपका डीएलडी पेमेंट चला जाता है। उसका आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसको उकूद कहते हैं। ओके। यस, ये प्री टाइटल डीड भी बोल सकते हैं इसको। जो एक्चुअल टाइटल डीड मिलती है वो मिलती है जब आपका 100% पेमेंट हो जाता है, लेकिन 4% के बाद, आप पहले आपको 4% पेमेंट करने के बाद आपको खुद मिल जाता है, आपकी प्रॉपर्टी दुबई लैंड डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो जाती है। ओके, तो कुल मिलाकर हम अगर बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस अगर हमारी लैंग्वेज में तो 4%। 4% है। इसके अलावा एक सवाल है जो हमारे एक व्यूअर है मिस्टर विकास रघुवंशी जी, उन्होंने सवाल भेजा था हमारे पास कि जैसे इंडिया में लोन हो जाता है, प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो 80% तक का बैंक लोन हो जाता है, तो क्या उनको अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनको वहाँ भी बैंक लोन मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। वहाँ पे मॉर्गेज हो जाती है प्रॉपर्टी। और जैसे अगर इन्वेस्टर इंडिया में है और उन्होंने प्रॉपर्टी वहाँ खरीदी है तो उनका लगभग 50% प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन हो जाता है। इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी रेडी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि 50% सेल्फ फंडिंग होनी चाहिए। सपोज 2 करोड़ का अपार्टमेंट लिया है तो 1 करोड़ सेल्फ फंडिंग और 1 करोड़ का वो मॉर्गेज ले सकते हैं। जनरली इसी को देखते हुए वहाँ पे बिल्डर जो है पेमेंट प्लान इस तरह से बनाते हैं। सपोज मेरी प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो रही है 2027 दिसंबर में और मैं आज बुक कर रहा हूँ, तो वो मेरा पेमेंट प्लान इस तरह से होगा कि 50% 2027 तक जाएगा और जो बाकी 50% है वो मुझे पोजीशन पे देना होगा। तो वो इसीलिए बनाया जाता है कि मॉर्गेज फ्रेंडली हो, कि जब मेरा पोजीशन लेना हो तो मेरे पास अगर फंडिंग अवेलेबल नहीं है तो मैं बैंक से वो फंड ले सकता हूँ। दूसरा, बिल्डर वहाँ पे जनरली क्या करते हैं कि आपको लोन भी ना लेना पड़े, वो क्या करते हैं, जो आपकी बैलेंस पेमेंट है उसको पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान बोलते हैं। जैसे सपोज मेरी प्रॉपर्टी 2027 दिसंबर में हैंड ओवर हो गई तो मेरा पेमेंट दिसंबर 2030 तक जाता रहेगा। ओके, 3 साल पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान मेरा हो जाएगा। जो भी 50% या 40% जो बच जाएगा वो इस तरह से 1-1.5% मंथली उनको जाता रहेगा इंटरेस्ट फ्री। इसमें क्या होता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं जाएगा और जो मेरा रेंटल आएगा जब प्रॉपर्टी मेरी हैंड ओवर होगी तो उससे ही मैं कुछ परसेंट उस अमाउंट का आराम से दे पाऊंगा। तो प्रॉपर्टी खरीदना वहाँ पे इसलिए भी ईजी हो जाता है कि रिलैक्स पेमेंट प्लान आपको मिल जाता है। ओके, तो कुल मिलाकर उनका आंसर ये है कि हाँ जी लोन तो हो जाएगा, 50% तक का लोन हो जाता है वहाँ पे, और कई बार आपको शायद लोन की जरूरत भी ना पड़े। कई बार लोन की जरूरत पेमेंट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। Yes. और हमारे पास ऐसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर पे प्लीज़ कॉल करें, आशीष से कनेक्ट करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आशीष जी डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। एक चीज़ है भाई कि जैसे हम यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं
यस। रिक्वायरमेंट को समझते हुए क्लाइंट की कि अगर उसे इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे जाए, क्या चीज़ समझे। तो दुबई में उसे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्या रिकमेंडेशन है, क्या देखे हो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने से पहले कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखो लोकेशन, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले तो आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट है, आपको 2-3 साल बाद रीसेल करके वो एप्रिसिएशन लेना है, या कई बार पर्पस होता है कि सेल्फ यूज़ करना है, कई बार ये होता है कि आपको रेंटल चाहिए। तो जी। जो भी पर्पस है उस हिसाब से आप लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर आपको खरीद के 2-3 साल बाद प्रॉपर्टी निकालनी है तो इस टाइम बेस्ट लोकेशन है दुबई साउथ। ओके। उसका रीज़न है, एक तो वहाँ पे नया एयरपोर्ट बन रहा ओके। है जो ऑपरेशनल भी है अभी, और कुछ टाइम में 100% कैपेसिटी पे काम करेगा। दूसरा क्या है कि वहाँ पे एक्सपो सिटी, जो एक्सपो 2020 हुआ था, वो साइड भी वहीं पे है। ईमार की मेजर कंस्ट्रक्शन अभी वहीं पे हो रही है। गवर्नमेंट का जो मेजर पैसा लग रहा है वो इस एरिया में ही लग रहा है, मेजर डेवलपमेंट है। तो वहाँ 2-3 साल में अच्छा अप्रिसिएशन आ जाएगा। रेंटल अगर आपको चाहिए तो आपको उन एरियाज में करना चाहिए जहाँ पे लोग अभी रह रहे हैं, जैसे मरीना है या आपका जेवीसी है। जेवीसी क्या है, आपका सस्ता एरिया है अभी, पर स्क्वायर फीट का भी अच्छा रेट है वहाँ पे, अच्छा। और रेंटल यील्ड इसलिए आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। और अगर आपको, जैसे आप दुबई लैंड एक एरिया है वहाँ भी देख सकते हैं। तो लोकेशन टोटली डिपेंड करती है आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का। मतलब कुल मिला के लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए पर्सनल कनेक्ट होना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्लीज़ आप उसके पर्सनल कनेक्ट करें सर के साथ। तो हर 2-3 चीज़ें सर ने बताई, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिकमेंड भी कर सकते हैं आपको कि कौन सी लोकेशन आपके लिए बेटर रहेगी। करेक्ट करेक्ट। डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लोगों को हाँ हाँ। वीज़ा का। तो ये कौन सा वीज़ा क्या होता है इसके बारे में बताओ प्लीज़ ज़रा। दुबई में 3 तरह के वीज़ा मिलते हैं इन्वेस्टमेंट, ओके। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो बेनिफिशियल है क्लाइंट के लिए वो दो हैं। एक तो रिटायरमेंट वीज़ा। रिटायरमेंट वीज़ा में आपका 1 मिलियन आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, 1 मिलियन दिरहम, जो करीब करीब आज के टाइम में 2 करोड़ 40 लाख के आसपास में इन्वेस्टमेंट आती है अगर आप ये करते हैं। पहली कंडीशन तो रिटायरमेंट वीज़ा की है, 2 करोड़ 40 लाख आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दूसरा कंडीशन ये है, आपकी एज 55+ होनी चाहिए और आपने मिनिमम 15 ईयर काम किया हो। तो 15 ईयर कहाँ पे, कहीं पे भी या? कहीं पे आइदर दुबई और आउटसाइड दुबई, तो आपको 5 साल का कहाँ मतलब जॉब करा हो या? जॉब या बिजनेस, आप बिजनेस भी आप वाइंड अप करके रिटायरमेंट वीज़ा ले सकते हैं। 55 साल का तो बस क्या है, हाँ तो हाँ, फुलफिल हो जाता है फिर। तो 5 साल का ये वीज़ा आपको मिलता है। ओके। दूसरा जो पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर, इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है, वो है गोल्डन वीज़ा। जी 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 बिल्कुल। इसके लिए 2 मिलियन का आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जो करीब करीब आज की डेट में 4.80 CR के आसपास आता है। ये मिलता है आपको 10 साल के लिए। और गोल्डन वीज़ा में आप अपनी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, स्पाउस और चिल्ड्रन और पेरेंट्स, इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओके। इसके साथ साथ आप डोमेस्टिक हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो भी आप 3 लोग स्पॉन्सर कर सकते ओके। तो इस वीज़ा के लिए कुछ फीस भी देनी पड़ती है अलग से इन्वेस्टमेंट के अलावा? हैं। नॉमिनल फीस होती है, जो आप जब आप डीएलटी में जाते हैं तो एक नॉमिनल फीस लगती है, जो करीब करीब मेरे ख्याल से 9,000 10,000 AD के आसपास आता है। तो 2.5 लाख रुपए के आसपास में वो लगते हैं। ओके। वो रिन्यूअल पे भी लगेगा, लेकिन वो 10 साल बाद आपका, जब आपका रिन्यू होगा तो उस टाइम भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके। एलिजिबिलिटी तभी मिलेगी जब आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। बिल्कुल, 4.5 एलिजिबिलिटी में ये है कि आपके 4.5 करोड़ आपने प्रॉपर्टी बुक करी होनी चाहिए, ओके। खरीदी नहीं, बुक करी होनी चाहिए। सपोज मैंने 4.80 CR का प्रॉपर्टी खरीद ली, जी। मैंने उसके अभी 20% पेमेंट ही करी है, तो मैं एलिजिबल हूँ गोल्डन वीज़ा के लिए। ओके। यस। ये तो बहुत अच्छी बात बताई फिर तो, वैसे भी 4 करोड़ रुपए 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल। 20% पेमेंट भी दिया है तो भी मैं वहाँ पे जब मतलब डीडीएल में क्या कहते हैं उसको, दुबई डीएलडी लैंड तो, डिपार्टमेंट में जब रजिस्टर कर देंगे हाँ तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे बिल्कुल गोल्डन वीजा लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गोल्डन वीजा से याद आया, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, एक बीच में एक न्यूज़ आई हाँ थी। मैंने देखी थी आपकी वीडियो, जी जी बिल्कुल। जी। मैं आप इसी साथ में माफ़ी मांग लेता हूँ लोगों से, वो फेक न्यूज़ थी बेसिकली। और 23.5 लाख वाली। जी 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 बिल्कुल, 23.5 लाख वाली, 23.5 लाख में गोल्डन वीजा मिल रहा था। वो फेक न्यूज़ थी बेसिकली। और हम क्या कहें, बेसिकली सारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे सब थे, सबने उसको ओह, प्रिंट भी किया, सबने दिखाया भी। वो बिल्कुल। गलती थी हमसे। तो बेसिकली वो फेक न्यूज़ थी और इतनी तेज़ी से स्प्रेड हुई, कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। सॉरी उसके लिए, हमने भी वो खबर चलाई थी, माफ़ी मांगते हैं हम उसके लिए सभी से। डन है सर। एक सबसे लास्ट और सबसे बड़ी चीज़ कि एक इंडियन है, वो इंडिया रहता है हम्म। और उसका कोई प्लान भी नहीं है कि वो दुबई शिफ्ट होना चाहता है। बट करेक्ट। वहाँ की अपॉर्चुनिटी को देख के उसे लगता है यार मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो रेंटल रिटर्न 2-2.5-3%, 6% ज़्यादा ज़्यादा आएगा। हम्म वहाँ पे आप बोलते हो पहले से 10 से 12% रिटर्न आने के चांसेस हैं। हम्म। और अप्रिसिएशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे केवल इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से पैसा लग रहा है। लग रहा है, हाँ correct। तो अब वो इंडिया रहता है तो इंडिया से वहाँ मैनेज कैसे होगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मैनेज करना तो बड़ा टफ टास्क होता है बेसिकली। वो कैसे करेगा भाई?
देखो, पहला तो आप इजीली आपको जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो मिल जाती है। दूसरा अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे यहाँ पे आपका रेंटल मंथली लेते हैं, जी। वहाँ पे आप रेंटल एनुअली ले सकते हो। आप 1 साल का रेंट एक बार में ले लो ओके। और आपको हर महीने पेमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका वो हेडेक भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली जो वहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट बनता है वो ईयरली, हाफ ईयरली जनरली और या फिर क्वार्टरली बनता है अगर आप लॉन्ग टर्म लीज़ पे देते हो। ओके। शॉर्ट टर्म लीज़ पे जैसे एयरविंग भी जैसी कंपनीज़ हैं, आप उनको दे सकते हो। तो उसमें आप मैनेज भी वो करते हैं, रेंटल भी वो करते हैं। आपके पास आपका रेंटल आ जाता है। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ओके। मैनेज करना बहुत ईज़ी है। आपको डे टू डे उसमें देखना ही नहीं है। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। बेस्ट ऑप्शन तो मेरे ख्याल से वही है कि कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी हायर करते कंपनीज हैं वहाँ पे आपको। इजीली काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया किसी को चाहिए तो वो हम रिकमेंड भी कर सकते हैं वो कंपनीज। ओके। और कुछ केसेस में जैसे डमैक है या बड़े डेवलपर हैं या कोई भी है, जनरली डेवलपर की ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज भी होती हैं। ओके। ग्रेट। तो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं बेसिकली, और बिल्कुल। फिर दोबारा से आपको बुलाते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आप लोगों के भी जो सवाल हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। आपके क्वेश्चनों के आंसर के साथ जल्दी अवेलेबल होंगे आशीष जी के साथ नए एपिसोड में। और हाँ, इससे पहले प्लीज़ हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।